72 घंटे का टाइम दूं, अगर मुझे व्यवस्था मिल जाए, ये पानी अगर 1 इंच भी पा जाए तो भाई साहब मैं दिल्ली की नेशनलिटी खत्म कर दूंगा। दिल्ली की है क्या, मैं हिंदुस्तान की नेशनलिटी खत्म कर दूंगा। उसी दिन मैं इंडिया छोड़ जाऊंगा। मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा ललित भारद्वाज का नमस्कार। आज हम जहां हैं वो जगह मुंडका विधानसभा की स्वर्ण पार्क की ये गली है जिसको मंगल बाजार रोड कहते हैं। मैं दीपक भाई से एक बार कैमरा घुमा के दिखवाना चाहूंगा। मंगल बाजार रोड बीकानेर स्वीट्स और अग्रवाल स्वीट्स कोने पे हैं, लेकिन यहाँ से जो गली के अंदर आने का रास्ता है, एक बार कैमरे से घुमा के दिखाइए। उस पे इतना पानी भरा हुआ है। ये पूरा 2-3 महीने जो बारिश का सीजन रहा है तब से पानी भरा है, और बारिश का सीजन खत्म हुए भी लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये जल भराव अभी तक है। इस जल भराव के कारण यहाँ का जो जनजीवन है वो किस तरह अस्त व्यस्त हो चुका है, क्या यहाँ के लोगों की काम धंधों पे उसका असर पड़ा है, कब तक ये रोड बन जाएगा, क्या यहाँ के एमएलए ने, यहाँ के काउंसलर ने, यहाँ के सांसद ने लोगों को उम्मीद जताई है, कब तक ये रोड ठीक हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से। नमस्कार जी। नमस्कार। यहीं रहते हो? हाँ जी। अच्छा, ये पानी जो कितने महीनों से भरा है? महीना भर हो गया, महीना 1.5 महीना हो गया। अच्छा, तो यहाँ आने जाने का कैसे? पानी निकलता ही नहीं है। पानी नहीं निकलता, लेकिन आप लोगों को किस तकलीफ का सामना? तो हो रही है, रोज गाड़ियाँ बंद हो जाती है यहाँ पे, और किसान खराब हो रही है, बंद हो जाती है गाड़ियाँ। तो यहाँ के जो एमएलए हैं, विधायक जी धर्मपाल जी, उन्होंने कोई आश्वासन तो दिया होगा? कुछ नहीं दिया उन्होंने। उनके पास गए थे, वो कहने लगे जी उसका काम है आम आदमी जनता पार्टी का, आम आदमी का काम। तो वो आम आदमी के ही है? हाँ, आम आदमी का ही काम है ये बोलते हैं। हाँ, तो आम आदमी से ही विधायक है वो? विधायक तो आम आदमी के ही है, लेकिन वो कहते हैं सरकार का काम है, मेरा कोई काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता इसका। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा सर, आपकी दुकान है ये मिठाइयों की, और आपकी दुकान के आगे ये पानी का तालाब बना हुआ है, उससे आपकी दुकानदारी पे कितना फर्क पड़ा हुआ? पहले कितने ग्राहक आते थे और अब क्या कमी आई है? क्या मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है जी, उससे आधी भी दुकानदारी नहीं रही हमारी पहले से। अच्छा, पहले से आधी भी दुकानदारी? हाँ, बहुत परेशानी हो रही है, और इसमें कई बच्चे भी गिरते हैं, बाइक भी गिरती हैं, बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे गाड़ियाँ सीधे काउंटर में टक्कर मारती हैं आके, यहाँ पे बहुत परेशानी होती है। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, ये पीछे जो मारुति का है, आप ओनर हो? नहीं, मैं यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, सेल्समैन का एक तरह से। अच्छा, तो एक बात बताओ, यहाँ के जैसे आप सेल्समैन हो, जो भी गाड़ी बिकती है आपको पता रहता होगा, तो ये जो जल भराव है इसके कारण आपके यहाँ काम की क्या समस्या हुई? कोई कमी आई है? समस्या सर इतनी है कि यहाँ पे ना हमारे जो कस्टमर आते हैं आने में दिक्कत होती है। यहाँ मोटे मोटे पत्थर पड़े यहाँ गिर जाते हैं, ठीक है। और ये हमने मलबा डलवाया था यहाँ सारा, ये पूरा एक सार कराया था, ठीक है। और कस्टमर आ नहीं पाते हमारे, इतनी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है सर। और मैं कंप्लेंट करता हूँ BW को, MCD को भी, कोई बंदा नहीं आता यहाँ सही साफ सफाई कराने के लिए, ठीक है। और सर ये हमारे मैनेजर साहब हैं, और बाकी हमारी सर बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अच्छा सर, इस जल भराव की वजह से जैसे पूरा बारिश का सीजन निकल गया, और अब की बार तो बारिश का सीजन खत्म हुए भी 20-25 दिन हो गए हैं, जल भराव अभी तक है, उसके कारण आपके काम पे कितना असर है? पूरा असर है जी, 100% असर है। कस्टमर नहीं आता यहाँ अभी जैसे नहीं, जैसे अभी दिवाली का सीजन है और ये अभी नवरात्रे अभी गए हैं जस्ट, तो इनमें तो काफी ग्राहक आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमारे पास एक भी ग्राहक नहीं आता जी, पानी भरने की वजह से। अच्छा, पानी भरने की वजह से कोई ग्राहक नहीं आया। तो अपने विधायक जी हैं, बिल्कुल पास में ही ऑफिस है, कभी मतलब जाते नहीं हो? नहीं जी, हमारा कभी जाने होता, क्योंकि हम तो जी किराए पे लेके बिल्डिंग, हमने तो सबके साथ समस्या है। अच्छा। सबके साथ ही है जी। कोई आश्वासन दिया है? नहीं, अभी हमारी इस तरह की बात नहीं हुई जी, कुछ नहीं हुआ। चलिए, आज तक
कुछ भी ना हुआ यहाँ। एलजी साहब के बस। बस वही देख के गए थे, अश्वन हो जाएगा जल्दी और कुछ नहीं। हाँ, एलजी साहब का दौरा हुआ था। बस बस बस। चलिए ठीक है, थैंक यू भाई साहब। जैसा ये सामने दिख रहा है, पानी भरा है रोड पे और आपकी बिल्कुल सामने दुकान है, तो दुकानदारी पे इसका कोई प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा है, 50% से भी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। तो बाकी जो ग्राहक हैं उधर से कैसे आ पाते हैं फिर? वो आ नहीं पाते हैं सर, जैसे 4 चक्का वाले सब हैं वो रुकना नहीं चाहते हैं पानी के कारण। बहुत प्रभाव पड़ा है सर, 50 से ज्यादा प्रभाव पड़ा है। मतलब जो कॉलोनी के अंदर के आदमी हैं वो तो आ जाते हैं, लेकिन जो मेन रोड का ग्राहक है वो रुकता ही नहीं है पानी नहीं को। सर, नहीं रुक नहीं पाते। अच्छा, और किस तरह की समस्याएं हैं इसके बहुत कारण? समस्या है सर, यहाँ के बच्ची सब स्कूल जाती है, रोड नहीं पार कर पाती है, डेली 1-2 बच्ची गिर जाती है पानी में। परसों तरसों की बात है, मैंने स्कूटी, एक बुजुर्ग थे 50-60 साल के, वो गिर गए, मैं दौड़ के गए उठाने के लिए उनको। बहुत समस्या का मतलब दिन में कोई ना कोई घटना ऐसी हो जाती जी, है। डेली की बात है सर। तो अभी तो हमने सुना है कि भाई विधायक जी ने 186 करोड़ रुपए की लागत से नाले पास करवा दिए हैं। नहीं सर, ये हाँ। सब बात है, उस दिन गजेंद्र जी भी आए थे और यहाँ के जो सांसद है चंदोलिया जी भी आए। हाँ, वो हमने एक वीडियो में देखा था, यहाँ पानी में खड़े थे, ये पानी में दोनों खड़े। तो उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया रोड कब तक बनेगा? नहीं, ये आश्वासन नहीं दिया। अच्छा, खाली बस में तो आए। लेकिन ये मालूम हुआ है कि सर टेंडर पास हो गई। अच्छा, जी जी। और एलजी साहब का भी यहाँ दौरा हुआ था। एलजी साहब का भी दौरा हो गया। मतलब कहने का ये है कि आने को तो बड़े बड़े मंत्री एलजी तक आ चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं। समस्या वही जस की तस है। जय। ठीक है जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम भाई साहब? भाई जितेंद्र लाकड़ा नाम है। यही मुंडका से ही हो? मुंडका का। अच्छा भाई साहब, ये जो जल भराव है, पूरी बारिश चली गई और बारिश भी खत्म हुए, 20 पे लगभग महीना भर हो गया, अभी भी इसका कोई समाधान हो नहीं पा रहा है। आपके गांव से ही विधायक हैं और आम आदमी पार्टी की एमसीडी में भी और दिल्ली में भी सरकार है, उसके बावजूद भी ये फेलियर जो है, नरक की स्थिति भोग रहे हो आप लोग। हम तो मान लो आए, आधा घंटा जाम में फंसे, 1 घंटा फंसे, चले गए, लेकिन आप लोगों की तो मतलब वो कहा ना, छाती पे छड़ा बाल दिया, छाती पर का काम हो गया। किस तरह से यहाँ मतलब प्रॉब्लमों का सामना कर रहे हो, क्या क्या है यहाँ मतलब जो दुख भोगना पड़ रहा है, कुछ बताओ भाई पहले से हमारी राम राम चैनल वालों, मेरी पहचान। हाँ जी भाई साहब, ऐसा है, आपने जिक्र किया भी आम आदमी पार्टी की सरकार, मैं भी एक आम आदमी पार्टी का मेंबर हूँ, लेकिन वो वाली बात सुनवाई को ना। अच्छा, सुनवाई क्यों नहीं है कि आम आदमी पार्टी वाले से बीजेपी वाले से कांग्रेस वालों, मैं एक पार्टी का नाम ना लूं, यार आओ है सिर्फ अपना विकास करने के लिए, ना कि क्षेत्र का विकास। समझ गए आप? हाँ जी, हाँ जी। मैं 55 साल की उम्र हो गई है, 30 साल में देखता लग रहा हूँ, 30 साल हो गए, जिसमें बीजेपी भी रही, कांग्रेस भी रही और आम आदमी भी है पिछले 10 साल से। भाई रोहतक रोड की ले लो आप, रोहतक रोड की बता रहे हो, पिछले 4 साल से भाई इसकी नाला की सफाई ना हो रही। ये मैं कैमरामैन दीपक को एक बार बोलूँ, दिखाओ भाई पीछे, ये हर दिन ये घटनाएं होती रहती हैं। जो आप ये देख रहे हो, चैंपियन खराब हो गया, ये अभी हाल ही हुआ है। 11 करोड़ रुपए गड्ढे भरने के लिए और दोनों तरफ नालों के लिए 183 या 86 करोड़ रुपए पास हो चुके हैं। क्या आप लोगों को इस बात की खबर है? हाँ, पोस्टर लग रहे हैं, पोस्टर पता है, तो पोस्टर लग रहे हैं भाई इसके। बाकी उसको सुना भी था, सब टीवी पे कोई काम शुरू हुआ उन पे? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी। अच्छा, एलजी चंदोलिया साहब जो सांसद है, वो पार्षद गजेंद्र जी, धर्मपाल जी, दौरे सब के हुए हैं, मुख्यमंत्री तक आपके गांव के रहे हैं। ऐसा है जी भाई साहब, जो रोहतक रोड बन गया राजनीति का अखाड़ा, 100 बात की एक बात है। अच्छा, एलजी को मैंने बोल दिया, एलजी को मेल के माध्यम से सारा सब कुछ भेज दिया। आतिशी जी जो सीएम बन गई दिल्ली की, उनको भी मैंने बोला था, पेट्रोल मंत्री थी, पिछले साल भी मेल के, आतिशी जी का एक दौरा भी हुआ है। पिछले साल मेल के माध्यम से उनको मैंने डिटेल सेंड भी करी थी कि भाई ये बात है रोहतक रोड की। और मैं कुछ भी लगा लो, अनपढ़ आदमी हूँ, 10वीं पास हूँ, लेकिन गांव की समस्या क्या, दिल्ली की देहात की समस्या के बारे में मैं, और पूरी दिल्ली की समस्या के बारे में मैं आग्रह करूँ। अच्छा,
मतलब सामाजिक कार्यों में अग्रणीय भूमिका निभाते हो आप लोग। जैसा लगड़ा लुल्ला आदमी हूँ वो अपना कर लो। अच्छा, तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप आम आदमी पार्टी से ही अपने आप को बता रहे हो, हाँ आम आदमी पार्टी। उन्हीं की पोल खोल। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि गवर्नमेंट तो पैसे देने को तैयार बैठी है, लेकिन यहाँ के जो नेता लोग हैं वो आगे कुछ कह नहीं रहे, आवाज नहीं उठा वो रहे। लोकल नेता होता है ना, हाँ, वो करता है राजनीति गांव देहात के साथ, जनता के साथ हाँ। कद्दे से करता है। चाहे इसमें भाजपा लगा लो, चाहे कांग्रेस लगा लो, चाहे आम आदमी का लगा लो, किसी भी पार्टी का है, लोकल नेता लोकल जनता के साथ भेदभाव करता है और उनके साथ राजनीति करता है। मान के चलो आप हो या कोई भी है, बोला भाई फलाने का बालक बोला थाने में फंस गया, बोला मैं खड़ा हूँ, और जो अपने देहात की, दिल्ली की या किसी भी स्टेट की कोई दुविधा है, उसको नेता ठीक नहीं करेगा। अच्छा, आप मेरे को मतलब राजनीति के थोड़े से ABCD जानते हो, ये बताओ, ये रोड NH9 बोलते हैं या मिलिट्री रोड बोलते हैं, ये अंडर किसके आता है? देखो जी, ऐसा है, जो दिल्ली के अंदर रोड है, हाँ, ये दिल्ली की सीमा तक, हाँ, ये हमारी PWD डिपार्टमेंट है, जिसको पब्लिक डिप्लोमेट वर्क्स डिपार्टमेंट बोल देते हैं, और ये दिल्ली सरकार के अंडर आता दिल्ली होगा। सरकार के दिन होता है ये। तो ये तो फिर इसका मतलब अगर आपके MLA साहब चाहें तो विधानसभा में आवाज उठा सकते हैं इसके लिए। भाई साहब देखो, आवाज उठाने की मैं बताऊं आपने, मैं 72 घंटे का टाइम दूं, अगर मुझे व्यवस्था मिल जाए, ये पानी अगर 1 इंच भी पा जाए तो भाई साहब मैं दिल्ली की नेशनलिटी खत्म कर दूंगा। दिल्ली की है क्या, मैं हिंदुस्तान की नेशनलिटी खत्म कर दूंगा, उसी दिन मैं इंडिया छोड़ जाऊंगा। देखो भाई, बहुत बड़ी बात बोल दी है जितेंद्र भाई ने कि 72 घंटे का समय अगर एक आम आदमी है ये दोगे तो, हाँ, मुझे JCB दे दो, हाँ, डंपर दे दो, मैं गार उठवा दूंगा, हाँ, गार कटवा के गार ठुआ दूंगा, और रोड पे पानी नहीं होगा। मुझे बजट नहीं चाहिए, मेरे क्षेत्र की जनता को बजट नहीं चाहिए भाई। तो भाई मैं तो एक मिनट मैं इस चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगा, अगर ये वीडियो धर्मपाल लाकड़ा विधायक जी तक जाती है तो आपके ही गांव के हैं ये 72 घंटे का, देखो खुल कर कह रहे हैं, 72 घंटे में पानी साफ होगा, अगर मुझे संसाधन दोगे तो। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, बजट नहीं चाहिए, सिर्फ संसाधन। धन्यवाद जितेंद्र जी साहब। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राजेश वत्स है, मैं मुंडका गांव का निवासी हूँ। अच्छा राजेश जी, ये जो सिचुएशन देख रहे हो, कौन इसका जिम्मेदार है और कब तक ये ठीक होने की उम्मीद है? इसका जिम्मेदार विधायक और पार्षद दोनों निकम्मे हैं, जिन्होंने मुंडका गांव का, दिल्ली देहात का नाश कर दिया। 2 महीने से पूरे गांव का जीना दुपर हो रहा है, और हमें तो बड़ी परेशानी है। रिश्ते वाले भी आने छोड़ के गांव में, बच्चे कहते हैं भाई, यहाँ के गांव के लोगों के कारोबार पर, कामकाज पे किस तरह का असर पड़ रहा है? मैंने एक गोदाम लिया था रेंट पे, उसका किराया भी नहीं दे पा रहे, काम सारे ठप हो गए हैं दिल्ली देहात के, और जो क्षेत्रीय विधायक है उसके कान पे जू तक नहीं रहेंगे इसके बारे में। लेकिन हमने तो सुना था उसने 186 करोड़ रुपए के नाले पास करवा दिए हैं। कोई कार्य धरातल पर नहीं हो रहा, कागजों में हो रहा होता मुझे पता नहीं। अच्छा, कागजों में हो रहा हो तो पता नहीं, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। ये एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, बिल्कुल मंगल बाजार से घुसते ही दूसरी तीसरी दुकान है। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार, भूदेव वत्स। अच्छा भूदेव जी, मुंडका के ही रहने वाले हो सर? अच्छा पंडित जी, एक बात बताओ, ये बाहर जैसे जल भराव है, उसकी वजह से दुकानदारी पे कितना असर है? बहुत असर है। अभी कम तो अब तो खुल रही है, पीछे तो दुकान ही नहीं खोल पा रहे, रास्ता ही नहीं था यहाँ तक आने का। यहाँ तक आने का रास्ता मतलब ये जो रोड है, बाहर से पल्ले रोड से इधर आने के लिए रास्ता ही नहीं था, पानी भरा था, सब में गड्ढे थे। अभी तो थोड़ा पानी सूखा है तो आने का रास्ता हुआ, नहीं तो बंद ही रखनी। पानी तो यूं का यूं भरा, हमने देखा है। हाँ भरा है, थोड़ा बहुत गलियों में शॉर्टकट लेके आ जाते शॉर्टकट अब आते हैं, नहीं तो बीच में तो बिल्कुल आ नहीं पाए थे, बारिश हुआ था तो आ ही नहीं सकते थे। तो क्या लग रहा है, रोड की स्थिति कब तक ठीक होने की कह रहे हैं? कुछ लगे, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है कहीं पे भी, अभी ऐसा कुछ कहीं बन रहा है। अच्छा, जैसे पिछले शनिवार की बात है ये, हमने सुना था कि भाई मंगलवार को इस रोड के गड्ढे भरने के लिए उद्घाटन कर दिया जाएगा और 1 हफ्ते में रोड ऐसा हो जाएगा कि आदमी आराम से आ सके। इस दिन पहले LG आया था, बोला हफ्ते भर में सारे काम हो जाएंगे, ये पानी वानी सब सूख जाएगा, गड्ढे भर जाएंगे। आज 15-20 दिन हो गए LG को आए, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है।
एक आध जगह नाले में से गाद निकाल दी, बाकी हमें अभी कहीं बनता दिख नहीं रहा। आपको दिख रहा तो देख लो आप। मतलब धरातल पे कहीं काम होते हैं अभी तक तो नहीं दिख रहा है, आगे का कह नहीं सकते अभी कब हो जाए, हफ्ते में हो 10 दिन में हो, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है, हमारे तो हाथ में नहीं। चलिए जी, धन्यवाद। तो ये था भाई मुंडका से लेके सोनपार्क तक का जो रोड जिसपे जल भराव है, उसके कारण लोगों का कितना जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है उसका हाल हमने आपको दिखाया। लोग कह रहे हैं कि दुकानदारी घटका आधी रह गई है, पानी की वजह से रोज कोई ना कोई दुर्घटना को अंजाम मिलता रहता है। कई लोगों की एक्सीडेंट में पानी के कारण मौत भी हो चुकी है। राजनेताओं के मंत्रियों के दौरे बहुत हो चुके हैं। 186 करोड़ का नालों का बजट और 11.5 करोड़ रुपए रोड के गड्ढे भरने के भी आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर धरातल पर अभी तक कोई काम होता नजर नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से लोगों की यही आवाज हम पहुंचाना चाहेंगे कि वायदे और दौरे चाहे 2 कम कर लो, लेकिन इस काम को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाइए। मैं मेरी पहचान चैनल से ललित भारद्वाज अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ। जय हिंद, जय भारत।